ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु यदि दुनिया में करना है तो हर एक इंसान को फिलॉसफी को, तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा। और तत्व ज्ञान को समझने के लिए ही भगवान ने हमें बुद्धि दी है। वैसे तो बुद्धि का देव गणपति है, भगवान श्री गणपति तत्व ज्ञान का देव है। हमें तत्व ज्ञान का अध्ययन करना है। उपनिषद की अध्ययन करने के बाद हम चिंतन कर रहे हैं तत्व ज्ञान का। उपनिषद माने श्रुति, कैनो उपनिषद का हम अध्ययन अभी कर रहे हैं। यदि उपनिषद की चिंतन के बारे में हम सोचे तो आज हम 156वां चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं। तत्वज्ञान के देव की उपासना का दिन चल रहा है। दुनिया में जिनका सर्जन है उनका विसर्जन भी निश्चित है, मगर विसर्जित होने से पहले हमें तत्वज्ञान को समझना पड़ेगा। इसीलिए हम केनोपनिषद के तत्वज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। केनोपनिषद के दूसरे खंड का चौथे मंत्र का करीबन हम 2 महीने से अध्ययन कर रहे हैं। वैसे चौथे मंत्र का 4 चरण है। अभी हम 4 चरण में से पहले मंत्र का ही अध्ययन कर रहे हैं, पहले चरण का ही अध्ययन कर रहे हैं 2 महीने से। वैसे सोचेंगे तो पूरे केनोपनिषद में ये चौथा मंत्र तत्व ज्ञान से पूर्णतः भरा हुआ है। बहुत गहराई से समझने जैसा मंत्र है, इसीलिए हम इसको ज्यादा समझने का प्रयत्न कर रहे हैं चिंतन की वजह से। वैसे तो पूरा केनोपनिषद संवाद के रूप में है, मगर चौथे मंत्र से केनोपनिषद खुद कुछ कहना चाहती है, और वही कहना चाहती है जो हम समझते हैं 2 महीने से ये मंत्र के द्वारा। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मतम विद्यया विन्दते मृतम। बहुत अच्छी बात बताई। उसकी पहली बात 4 चरण में ये श्लोक हमें समझना है, दूसरे 3 चरण तो हम एक ही चिंतन में समझ लेके पहला चिंतन ही समझने का बहुत गहराई से जरूरत है, इसीलिए समझने का प्रयत्न कर रहे। ये मंत्र का पहला चरण है प्रतिबोध विदितम मतम। ज्ञान के प्रत्येक समय पे आत्मशक्ति का बोध होना चाहिए, यानी प्रतिबोध से ही सर्व ज्ञान होता है, यानी प्रतिबोध से ही आत्मज्ञान होता है, यानी प्रतिबोध ही हमें ब्रह्म ज्ञान करवाता है। ऐसा पहले चरण का भाषांतर है। दूसरे चरण हमें बता रहा है अमृतत्वम ही विन्दते, यही प्रतिबोध से हम अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। आत्मना विन्दते वीर्यम, यदि यही विद्या से आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप वीर्यवान शक्तिमान बनेंगे। तीसरा चरण, चौथा चरण है विद्यया विन्दते अमृतम। यही विद्या जो आप अध्ययन कर रहे हैं, यही विद्या से मरणाधीन आप जो गुलाम है उसे मुक्त हो जाएंगे। ये 4 बात उपनिषद हमें बता रही है। उसमें से पहली बात हमें समझने का प्रयत्न कर रहा है। पहला चरण प्रतिबोध विदितम मतम। बस इतना ही चरण समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। हम समझेंगे कि इसमें समझा क्या हम आज तक 2 महीने, ये 8वां चिंतन है इसके ऊपर। प्रतिबोध विदितम मतम बताकर उपनिषद पहले हमें यह बता देना चाहती है कि आपके अंदर जो प्रत्यय का ज्ञान होता है, प्रत्यय का बोध होता है, वही प्रतिबोध है। यही ज्ञान के प्रत्येक समय पे आत्मशक्ति का बोध होना
उसी को ही प्रतिबोध कहते हैं। मगर बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में विवेचन किया है। ये बातें हम समझते समझते यहां तक आए हैं। पहली बात प्रतिबोध के बारे में हमने सोची थी, प्रतिबोध माने अविद्या से जागना। उत्तिष्ठ, प्रतिबोध का एक मतलब निकाला था हमने पहले कि जागना है हमें। उत्तिष्ठ, कहां से जागना है? अविद्या की निंद्रा से हमें जागना है। इसके बारे में बहुत हमने सोचा था, इसलिए ज्यादातर अभी सोचते नहीं है। दूसरी भी एक बात सोची थी, प्रतिबोध माने उपदेश। किसका उपदेश? गुरु का उपदेश या आचार्य का उपदेश। इसके बारे में भी हमने सोचा था, प्रतिबोध का दूसरा अर्थ निकाला था। कहा क्योंकि बहुत सारे लोग प्रतिबोध के बारे में बहुत सारी बातें अलग अलग बाबत में सोच रहे हैं, इसलिए हमने ये बात समझी थी। प्रतिबोध के बारे में तीसरी भी बात हमने समझी, ये तो समझ चुके हैं हम। बोधम प्रतिबोधम, ये बात भी हम समझ चुके थे। सामान्य लोग बोध की दिशा बहिर्मुख रखते हैं, बाहर की ओर बोध को ढूंढते हैं, मगर हमारा शास्त्र या श्रुति बता रही है कि बोध की दिशा अंतः होनी चाहिए। ये बहुत गहराई से ये भी समझने का प्रयत्न कर रहे थे। यदि बोध की दिशा बाहर से अंतः तक आ गई तो इसको प्रतिबोध बोलते हैं। उसी को ही शॉर्ट में कहते हैं बोधम प्रतिबोधः। और भी एक बात हमने सोची थी प्रतिबोध के लिए। प्रतिबोध यानी बहुत से ज्ञान से हमें आत्मज्ञान तक पहुंचना है, मगर इसके लिए हमारे पास तीन शक्ति है। एक इच्छा शक्ति है, एक बुद्धि शक्ति, प्रारब्ध शक्ति है, और तीसरी आत्मशक्ति है। यदि आपको सही माने में प्रतिबोध यानी आत्मशक्ति को जानना है तो आपको इच्छा शक्ति और प्रारब्ध शक्ति को दुर्बल बनाना पड़ेगा। मगर अब दुर्बल कैसे बना सकेंगे, इसके बारे में कि बहुत गहराई से हमने सोचा था। आज तक जो सोच लिया इसके बारे में हम सोच रहे हैं, और यह सब सोचने के बाद शंकराचार्य जी ने भी एक अर्थ निकाला था। प्रतिबोध विदितम मतम, इसके बारे में शंकराचार्य जी ने क्या बताया था वो भी हम बहुत गहराई से देख चुके हैं। बोधम बोधम प्रतिविदितम, शंकराचार्य जी ने बताया था। बोधम बोधम प्रतिविदितम, ये बात बताई थी। ये भी हम गहराई से सोच चुके हैं। शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि हमारे अंतःकरण में बोधम बोधम प्रतिविदितम इति प्रतिबोधम, ये बात हमने बहुत गहराई से सोची है। हमारे अंतःकरण में यानी हमारे अंतः रहने वाले साधनों में निर्माण हुए प्रत्यय को प्रत्यगात्मा से, प्रत्यगात्मा के रूप से हमें जब ब्रह्म का सही माने में जान पाएंगे, ब्रह्म को सही माने में जान पाएंगे, तभी हमें सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा आपको मानना चाहिए। बहुत गहराई से बात बताई, बहुत आसानी से बात बताई शंकराचार्य जी ने। हमारे अंतःकरण में निर्माण होने वाले प्रत्यय को प्रत्यगात्मा के रूप से जब हम ब्रह्म को जानेंगे तभी हमारा सम्यक दर्शन होगा। वो बोधम बोधम प्रतिविदितम, हमारे अंतःकरण में जो प्रत्यय होता है, जो प्रत्यय होता है, जो प्रत्यय होता है, बोधम बोधम प्रतिविदितम, वो प्रत्यय को प्रत्यगात्मा जानना चाहिए, और प्रत्यगात्मा से हमें ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। इसी को ही बोधम बोधम प्रतिविदितम प्रतिबोधम, ये बात भी हमने समझने की कोशिश की थी। और भी आगे लोग प्रतिबोध के बारे में बता रहे हैं।
अभी 8वें चिंतन तक हम समझ रहे हैं प्रतिबोध विदितम मतम। ये मंत्र के 4 चरण में से पहले चरण का अध्ययन हम कर रहे हैं। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विंदते, ये ही अमृतत्व तक पहुंचा सकता है। हमें समझना है, आगे हम समझेंगे। मगर और भी प्रतिबोध विदितम मतम के बारे में कई लोग बता रहे हैं, वो हमें देखना चाहिए। ससंवेद्यता प्रतिबोध विदितम मतम। ससंवेद्यता प्रतिबोध विदितम मतम। ये हम अभी शास्त्रों के अध्ययन के बाद प्रतिबोध विदितम मतन का 6ठा अर्थ निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से इनके बारे में बोल रहे हैं। उस सब के बारे में सोचकर ये मत को हमें प्रस्थापित करना है। ये सर्वश्रेष्ठ बात शंकराचार्य जी ने उपनिषद पढ़ के भाष्य लिख के हमें बताई है। ये बात हमें समझनी चाहिए। ससंवेद्यता का मतलब होता है हमें खुद ही आत्मा को जानना है। हम खुद ही आत्मा को जानेंगे, हम खुद ही आत्मा को जानना चाहते हैं। इसी को प्रतिबोध विदितम मतम कहते हैं। ऐसा एक मत भी है। मैं ही आत्मा को जान लूंगा, मैं ही मुक्त हो जाऊंगा, मैं ही मोक्ष के तक पहुंच जाऊंगा, ये बोलने की बात कई लोग बता रहे हैं। मैं खुद ही आत्मा को जानूंगा। ससंवेद्यता प्रतिबोध विदितम मतम। ये 6ठा अर्थ आज हम सोचेंगे। ये ऐसी बात हुई कि मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं और मैं बोलता हूं मैं आत्मा को जानूंगा, यानी मैं और आत्मा दो अलग चीज है। यदि आप दोनों को अलग मानेंगे तभी ही आप ऐसा बोल पाएंगे मैं आत्मा को जानूंगा। ससंवेद्यता प्रतिबोध विदितम मतम, इसको भी समझने की जरूरत है। मगर यहां आत्मा को सोपाधिक मानना ही पड़ेगा। ये बाबत में आपको आत्मा को सोपाधिक मानना ही पड़ेगा। सोपाधिक माने उपाधि रहित। यदि आपने आत्मा को सोपाधिक नहीं माना तो मैं आत्मा को जान पाऊंगा। ससंवेद्यता प्रतिबोध, ये व्यवहार में संभव नहीं है। समझ गया मैं क्या बताना चाहता हूं? कई बार मुझे भी उलझन होती है कि मैं पूरा समझा हूं, वो आपको समझ पाऊंगा कि नहीं, वो समझ में नहीं आता है। वो मेरी क्षति है, शास्त्रों की क्षति नहीं। जब आप आत्मा को सोपाधिक मानेंगे तभी ही ये बात संभव है। ससंवेद्यता विदितम प्रतिबोध विदितम मतम, तभी ये संभव है। जब आप यहां आत्मा को सोपाधिक मानेंगे तभी। जैसे कि मैं ऐसा मानता हूं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की उपाधि आत्मा को है। यानी मैं ऐसा मानता हूं शरीर आत्मा है, बुद्धि आत्मा है, इंद्रिय आत्मा है, मन आत्मा है। कल्पित सोपाधिक आत्मा के ऊपर ये उपाधि हम आरोपित करते हैं। इसीलिए यदि हमने ऐसा माना कि ये मन मेरा आत्मा है, बुद्धि, तभी आप ऐसा बोल सकते हैं ससंवेद्यता प्रतिबोध। आत्मा को आरोप लगाना पड़ेगा, आत्मा के ऊपर उपाधि रखनी पड़ेगी। मन की उपाधि, बुद्धि की उपाधि, शरीर की उपाधि, इंद्रियों को उपाधि, तभी आप ऐसा बोल सकेंगे। आत्मा को सोपाधिक मानेंगे तभी आप ऐसा बोल पाएंगे कि मैं आत्मा को जानूंगा। यानी आत्मा अलग है, जानने वाला अलग है, ऐसा नहीं है। मगर जब सोपाधिक मानेंगे तभी ये बात सही है, निरुपाधिक में ये बात सही नहीं है। और सही माने में आत्मा निरुपाधिक है। इसीलिए ये मत भी मान्य है, मगर ये मत पूर्णतः मान्य नहीं है। ये बात हमें सोचनी चाहिए। यहां तो बात ऐसी हुई आत्मा ही आत्मा को देखते हैं, यानी दो आत्मा है क्या?
ये संभव नहीं है, सोपाधिक ही मानना पड़ेगा। बृहदारण्यक उपनिषद कुछ बता रहे हैं इसके बारे में। यही सेंटेंस के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद कुछ बता रहे हैं। आत्मनि एव आत्मनम पश्यति, बृहदारण्यक यही बता रहे, आत्मनि एव आत्मानम पश्यति, आत्मा ही आत्मा को देखता है। आत्मनि एव आत्मानम पश्यति, आत्मा ही आत्मा को देखता है। यहां आत्मा अंतःकरण रूपी आत्मा को मानना पड़ेगा। आपको यह सेंटेंस बृहदारण्यक जो बता रहे, आत्मनि एव आत्मानम पश्यति, आत्मा ही आत्मा को देखते हैं। यहां दो आत्मा हुआ है, जिसको देखना है वो और जो देखता है वो। इसमें एक आत्मा को आपको शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के उपाधि वाला ही मानना पड़ेगा। यहां एक आत्मा अंतःकरण रूपी मानना पड़ेगा, तभी आप आत्मा को देख पाएंगे, तभी ये सेंटेंस सही लगेगा। गीता में भी कुछ ऐसी बात बताई है। श्रीमद् भगवत गीता भी कुछ बता रही है। 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में, स्वयमेव आत्मना आत्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम। क्या बता रहे? अर्जुन भगवान को बता रहे हैं, स्वयमेव आत्माना आत्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम। 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जान पाएंगे, जानते हैं, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे? हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं, आप ही आपको जानते हैं। यही हुआ आत्मनि एव आत्मानं पश्यति, यही हुआ ससंवेद्यता प्रतिबोध विदितम मतम। ये अर्थ समझने का हम प्रयत्न करें, मगर यहां भी पुरुषोत्तम की और श्री कृष्ण की उपाधि एक आत्मा को लगाई हुई है। इसीलिए अर्जुन बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम उपाधि वाला आत्मा, आप ही आप आत्मा, आप आपको जान पाएंगे, आप ही आपको जान पाएंगे। यहां परमात्मा को भी उपाधि लगाई हुई है, तभी ये व्यवहार संभव है, वरना संभव नहीं है। निरुपाधिक जो आत्मा होता है उसमें ये व्यवहार कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि जो निरुपाधिक है इसमें एकत्व सिद्ध होता है। जिसमें कोई उपाधि नहीं है वो आत्मा तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, मुझ में भी, आप में भी, ये लाइट में भी, ये बॉर में भी, सब जगह पे आत्मा तो एक ही है, निरुपाधिक। मगर सोपाधिक हुआ तो उसमें भिन्न भिन्नता आ जाती है। यदि निरुपाधिक एक ही है तो उसमें दूसरा कहां से आया? वो तो सारे विश्व में एकत्व आ गया। यदि एकत्व आ गया तभी आप ये व्यवहार करना आपके लिए संभव नहीं है। इसमें जो जानना है वो और जो जानने वाला है वो दोनों अलग ही चाहिए। यदि दो अलग है ही नहीं तो आप कैसे व्यवहार करेंगे? मैं खुद ही आत्मा को जान पाऊंगा, व्यवहार कैसे करेंगे? जानने वाला और जिसको जानना है वो दो तो अलग तो होने चाहिए, अलग ही नहीं है, एकत्व हो गए, क्योंकि निरुपाधिक है और निरुपाधिक पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। सोपाधिक में ही अनेकत्व है, निरुपाधिक में एकत्व नहीं है। मुझे किसी को भी जानना है, दूसरे को, यदि इस दुनिया में यदि किसी को भी जानना है तो मुझे दूसरे प्रकाशक की जरूरत पड़ती है, वरना मैं नहीं जान पाऊंगा। यदि आपको मैंने दिखा दिया कि ये मेरे हाथ में पुष्प है, मगर ये पुष्प को जानने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। यदि प्रकाश नहीं हुआ, यदि इस दृश्य में सूर्य प्रकाशक नहीं है तो ये पुष्प मुझे दिखाई देगा नहीं।
दुनिया की कोई भी चीज को जानने के लिए अन्य प्रकाशक की जरूरत पड़ती है, मगर सूर्य को जानने के लिए कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य खुद प्रकाश रूप है। दुनिया की सभी चीजों को जानने के लिए आत्मा की जरूरत है, आत्मा के प्रकाश की जरूरत है, आत्मा के ज्ञान की जरूरत है, मगर आत्मा को जानने के लिए मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद ज्ञान स्वरूप है। आत्मा खुद ज्ञान स्वरूप। समझ गए कि नहीं? लड्डू को मिठास प्राप्त करने के लिए शक्कर की जरूरत पड़ती है। बहुत ध्यान से सुनने का। आत्मा को यहां तो बता दिया, असंवेद्यता प्रतिबोध विदितम मतम, यानी कि मैं आत्मा को जानूंगा, यानी मैं जानने वाला जिसको जानना है वो दोनों अलग है। यहां आत्मा निरुपाधिक है, सोपाधिक में ये सही है। यदि निरुपाधिक या किसी की भी उपाधि नहीं हो तो एकत्व आ जाए। जानने वाला और जिसको जानना है दो अलग है ही नहीं, तो आप कैसे जान पाएंगे? इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि पुष्प को जानने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, मगर सूर्य को जानने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब आप लड्डू खाते हैं तो लड्डू को मिठास के लिए शक्कर या गुड़ की जरूरत है, मगर शक्कर को मिठास प्राप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। यानी शक्कर खुद ही मिठास है, गुड़ खुद ही मिठास है, उसको कहां से मिठास लाए? वैसे आत्मा, दुनिया के कोई भी चीज को जानने के लिए आत्मा की जरूरत है, मगर आत्मा के लिए, आत्मा को जानने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद ज्ञान स्वरूप है, आत्मा खुद प्रकाश स्वरूप है। उसको कैसे जानेंगे? ज्ञान स्वरूप है। आत्मा कभी दूसरों के द्वारा और खुद से जाना जाता नहीं है, और इसको दूसरे जानने के लिए दूसरे की या खुद की भी जरूरत नहीं होती है। बहुत ध्यान से सुनने का। बृहदारण्य क्या बता रही है वो देखा आपने, श्रीमद् भगवद गीता क्या बता रही है वो भी आपने देखा, हमने देखा। इसके बारे में बौद्ध क्या बता रहे हैं वो भी देखना चाहिए। क्षणिक विज्ञानवाद एक वाद है उनका, वो बता रहा है बौद्धो, आत्मा जैसा कुछ दुनिया में है ही नहीं। तो क्या है? वो बता रहे हैं कि जो है वो हर एक क्षण उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। जो उत्पन्न होता है वो खुद म खुद नष्ट भी हो जाता है, और उनको प्रकाश के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो क्षणिकता के लिए खुद ही प्रकाशित है। ऐसा मानने वाला बौद्धों का एक विज्ञानवाद है, वो खुद ही प्रकाशित है। यहां बौद्ध जिनको विज्ञान बता रहा है उसी को ही हमारे शास्त्र प्रत्यय बता रहा है। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्यय से हमें प्रत्यगात्मा और प्रत्यगात्मा से हमें परमात्मा तक पहुंचना है। यह सेंटेंस बता रहा है केनोपनिषद के दूसरे खंड के चौथे मंत्र का पहला चरण। ये बता रहा, बौद्ध क्या बता रहा है? प्रत्यय खड़ा होता है खुद म खुद, और खुद म खुद चला भी जाता है, और खुद म खुद प्रकाशित भी होता है। इसी को वो विज्ञान बोलते हैं। यहां किसी आत्मा की जरूरत नहीं, मगर हमारा शास्त्र ये बता रहा है कि इस दुनिया में उत्पन्न कोई भी चीज होती है और कोई भी चीज नाश होती है, तो वही चीज को उसकी उत्पत्ति की क्षण या विसर्जन की क्षण मालूम ही नहीं होती है। आप बोलेंगे कि नहीं, हमें तो हमारी वृद्धि दिखाई देती है, हमारा क्षय देखा है। वो वृद्धि और क्षय दिखाई देता है, उत्पत्ति की क्षण नहीं दिखाई देती है, और अंतिम क्षण भी आपको दिखाई देती नहीं। आप नहीं जानते हैं, तो बहुत कैसे कह पाते हैं कि वो खुद म खुद उत्पन्न होता है, खुद म खुद चला जाता है, खुद म खुद प्रकाशित होता है? अरे जानता ही नहीं है वो, यदि आप ऐसा मानेंगे तो। एक घटाकार, कुंभकार का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यदि कुंभकार गधे पे मिट्टी लेने के लिए खेत में जाता है, मिट्टी लेकर घर पे आता है, उसके मगज में चलता है कि ये मिट्टी से खुंद कर, मिट्टी बनाकर
चाक पर चढ़ाकर घट बनाना है। इसके मन में घट ने जन्म ले लिया, मगर घट को मालूम नहीं है, मिट्टी को मालूम नहीं है कि मुझे घट बनना है। उसकी उत्पत्ति की क्षण में उसको मालूम नहीं है। जब मिट्टी गोंदेगा, जब मिट्टी को चाक पे चढ़ाएगा, जब हाथ से आकार ले लेगा, तभी मालूम पड़ता है कि मैं घट बन गई। जन्म होने के बाद मालूम पड़ता है कि मैं ये बच्चा हो गया। वैसे नस्तता की क्षण भी उसे मालूम नहीं है, तो बहुत कैसे कह पाएंगे ये बात। शंकराचार्य जी ने कुमारिल भट्ट के समय में यही तो संवाद किया था। वो लोग मानते हैं कि आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं। कुंभकार को मालूम होता है, घट को नहीं मालूम होता है कि मेरी निर्मित की क्षण क्या है, तो कैसे जान पाएंगे। वैसे तो मांडुक्य उपनिषद भी हमें कुछ बता रहा है। सबके बारे में लिख नहीं पाता हूं, नहीं तो टाइम पे खत्म नहीं होता है। ये कैनो उपनिषद के ऊपर भी हम भविष्य में कभी बुक लिखेंगे, तभी पूरा विवेचन, पूरा विवरण गुजराती में लिखेंगे। लेक्चर तो हिंदी में होता है, मगर बुक गुजराती में लिखेंगे, तभी पूरा सेंटेंस के साथ हम उसको उल्लेख करके बता सकते हैं। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, मांडुक्य उपनिषद बता रहा है। क्या बता रहा है? ये आत्मा नित्य है। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, ये आत्मा नित्य है। ये आत्मा सब में सर्वव्यापक है। ये आत्मा सब में है, सर्वगतम, सभी में है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सुसूक्ष्मम है। यदि ऐसा है तो मैं सबको जानूंगा, मैं आत्मा को जानूंगा, ये कैसे कह पाएंगे हम। बृहदारण्यक उपनिषद और भी कुछ बता रहा है इसमें। क्या बता रहा है बृहदारण्यक उपनिषद? सवा एषः महानज, सवा एषः महानज, आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभयो। जनक राजा के साथ यहां संवाद है, और उपनिषद जनक राजा को संवाद के तरह से बता रही है, हे राजा जनक, सवा एषः, ये आत्मा, महानजः, सबसे महान है, सबसे बड़ा है। महानज है इतना नहीं है, ये आत्मा है, ये अमर है, मरने वाला नहीं है। ये अजन्मा है, इसका जन्म नहीं हुआ है। वे जरा रहित है, यानी वृद्धत्व इसको नहीं आता है, अजरा है, ऐसा नहीं है। इसको मरणाधि गुण धर्म लगता नहीं है, यानी वो अमर है, और इसको किसी का भी डर नहीं है, वो अभय है, वो अभय है। और भी बृहदारण्यक उपनिषद बता रहा है हमें, नहीं विज्ञात और विज्ञाते है, विपरीलोपो विद्यते अविनाशित्वम। क्या बता रहा है? जानने वाला ही अविनाशी है। जानने वाले की जानने की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि जानने वाला खुद ही अविनाशी है। और ये जो सिद्धांत सब हमने देखे बौद्ध के और कहीं के, उसमें तो वो खंडित हो जाता है। आत्मा ही जानने वाला है, क्योंकि आत्मा ही प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है। यदि आत्मा जानने वाला है तो बृहदारण्यक उपनिषद बता रहे हमें, नहीं विज्ञात और विज्ञाते है। जो जानने वाला है उसकी जानने की क्षमता कभी खलास नहीं होती है, क्योंकि जानने वाला खुद ही विपरीलेपो विद्यते अविनाशित्वात्, वो खुद ही अविनाशी है। जैसे सूर्य का वर्ण प्रकाश है, वैसे आत्मा का वर्ण ज्ञान है। वो ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता है, असकृतवात है।
कई लोग बता रहे हैं, चलो और भी एक वो है, लास्ट में देख लेते हैं इनको भी। 1 2 3 4 5 6 7, हमें मंत्र में और भी आगे जाना है, इसलिए 7वां एक है वो भी देख लेते हैं। सकृत विज्ञान ही प्रतिबोध। सकृत विज्ञान ही प्रतिबोध। सकृत यानी एक ही बार, असकृत यानी बार बार। यहां बताना ये चाहते हैं ये कि प्रतिबोध जो होता है, आत्मज्ञान जो होता है, ब्रह्म ज्ञान हो जो होता है, वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। वो बात भी सही है। कोई भी ज्ञान दुनिया में होता है तो 3 बातें उसमें होती है, और 3 बातों के बारे में हमें सोचना चाहिए। एक प्रमेय होता है, एक प्रमाता होता है, और एक प्रमा होता है। यानी कि ज्ञान होता है, ज्ञेय होता है, ज्ञान होता है, और ज्ञाता होता है। सही माने में समझेंगे तो ये पुष्प होता है। पुष्प आकार वृत्ति मेरे अंतःकरण में आती है तभी पुष्प मुझे दिखाई देता है, इसीलिए एक पुष्प है, ज्ञेय है। पुष्प आकार की वृत्ति मेरे अंतःकरण में आती है, ज्ञान है, और वो अंतःकरण की वृत्ति के ऊपर विवेचन करके समझने वाला एक ज्ञाता भी है। दुनिया का कोई भी ज्ञान में 3 बातें होती है, आत्मज्ञान में 3 नहीं होते। आत्मज्ञान में 3 नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसको ज्ञान और ज्ञाता एक ही है, ज्ञेय होगा मगर ज्ञान और ज्ञाता एक ही है। वृत्ति स्वरूप जिसको परमात्मा मानते हैं वो एक ही है। एक एग्जांपल से समझते हैं, चलो लास्ट में एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक नगर था बहुत बड़ा, उसका बहुत बुद्धिशाली एक राजा था। राजा नगर चर्या के लिए हर रोज नगर में शाम को निकलता था। जब भी निकलता था तभी खुद न कुछ अलग वेशभूषा करके निकलता था, यानी नगर के सामान्य लोग उसको पहचान न पाए। इसलिए एक बार राजा भिखारी का रूप लेके नगरचर्या देखने के लिए पूरे नगर में घूम रहा था। 3 बातें यहां आई, एक है राजा, दूसरा है भिखारी, और तीसरा है नगर। 3 बातें आई। राजा तो खुद राजा था मगर नगर को सही माने में देखने के लिए भिखारी का वेश लेकर दुनिया नगर में निकला हुआ था, और सारी दुनिया को देख रहा था। सारी दुनिया को देख रहा था, वो सबको जानता था, वो सबको समझता था, वो सबको देखता था, मगर खुद राजा है वो बात वो भूल गया था। जब भिखारी बना तब सबको देखता था, वो भिखारी था। यदि उसको ऐसा मालूम पड़ा कि मैं राजा हूं, तभी भिखारी गायब हो जाएगा। वेश पलटा करके जब भी वो भिखारी बन के दुनिया में निकलता है तभी सारी दुनिया उसको दिखाई देती है, सारी दुनिया उसको समझ में आती है, सारी दुनिया को वो समझता है, क्योंकि वो समझता है मैं भिखारी हूं। मगर यहां 3 चीज है। जब भी राजा को, एक है ज्ञाता, दूसरा है ज्ञेय, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है ज्ञेय। सही माने में जानने वाला तो ये है, मगर अभी वो भिखारी बन के ढूंढ रहा है, और भिखारी बन के घूम रहा है तो सारी दुनिया में सबको जानता है। मगर जब इसको मालूम हो गया कि सुबह होते हुए मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो राजा हूं, तभी भिखारी नष्ट हो जाएगा। हमारे अंदर भी एक राजा बैठा हुआ है, आत्मा,
जिसको हम समझते नहीं है। हम शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि यदि ऐसे वेश पहना के इस दुनिया को देख रहे, यानी मैं शरीर से देखता हूं, इंद्रिय से देखता हूं, मन से देखता हूं, बुद्धि से देखता हूं, आत्मा से नहीं देखता हूं, क्योंकि 70 साल तक मैं भूल गया हूं कि मैं राजा हूं। यदि आपका सुबह हो जाएगा, अंतिम समय आ गया और चमकारा हो गया, आपको समझ में आ गया कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो खुद में खुद राजा हूं, तभी दो ही चीज बचेगी, जिसको जानना है वो, और जानने वाला ज्ञान बीच में से नष्ट हो जाएगा, भिखारी बीच में से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ही ज्ञान है, राजा ही ज्ञान है। जब इतना समझ में आ गया कि मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि नहीं हूं, मैं खुद ही आत्मा हूं, तो भिखारी गायब हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। वो पाने के लिए मेरी ज्ञान की प्रत्येक प्रत्यय को मुझे समझना है, यही प्रत्यय से प्रत्यगात्मा तक मुझे पहुंचना है, और प्रत्यगात्मा तक पहुंचकर मुझे परमात्मा का दर्शन करना है। ये उपनिषद मुझे प्रतिबोध विदितम मतम के बारे में बता रही है। सारे इसके विवरण हमने देख लिया। एक ही महत्वपूर्ण हमारे लिए विवरण है, शंकराचार्य जी ने बताया, बोधम बोधम प्रतिविदितम। यदि ऐसा समझा तभी हमें अमृतत्वम ही विंदते, अमृतत्वम प्राप्त होगा। कैसे? आने वाले सोमवार को आएंगे, इसके बारे में और कुछ हम सोचना है। अस्तु, जय श्री कृष्ण।